एनसीपी में हुई टूट कानूनी रूप से कितनी मान्य है, कितनी वैध है? एनसीपी के का जो सिंबल है उसको लेकर अब चुनाव आयोग का क्या रुख रहेगा? अगर ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की दशा और दिशा देखने को मिलेगी? इन तमाम सवालों पर हम बात करने आए हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और संविधान विशेषज्ञ डीके गर्ग जी के साथ। गर्ग साहब, एनसीपी का जो इस समय का जो सिनेरियो है आप देख रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये जो टूट है ये कानूनी तौर पर कितनी वैध है? ऐसा है क्योंकि इनकी कोई सरकार नहीं बनी हुई है तो एंटी डिफेक्शन लॉ का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें कानूनी तौर पर ये टूट कितनी मान्य है, कितनी वैध है, सीधे सीधे अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो किस तरह की दलीलें उनकी साइड से रखी जा सकती हैं और किस तरह की जो दलीलें हैं वो अजीत पवार ग्रुप रखेगा? जहाँ तक अजीत पवार का सवाल है, जो उसके साथ आदमी टूट के आए वो तो यही कहेगा कि हमें इसमें विश्वास नहीं था, लिहाजा हम टूट के आ गए और हमने दूसरी पार्टी बना लिया मेजोरिटी में हमें आज के दिन। और जो सर जो एनसीपी का सिंबल का जब विवाद खड़ा होगा तो उसमें चुनाव आयोग का क्या रुख रह सकता है? वो भी मेजोरिटी की तरफ जाएगा। मेजोरिटी बोले तो अजीत ग्रुप की? यस। थोड़ा सर हमारे दर्शकों के लिए डिटेल में आप बताइएगा समझा के कि जब ये विवाद सामने आया है तो इसका जो महाराष्ट्र विधानसभा है उसके ऊपर क्या असर देखने को मिल सकता है? जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, क्योंकि एक पार्टी एक टूट गई है, अगर अजीत पवार जो आज की पार्टी है जो पावर में है उसको सपोर्ट करता है तो इसका दूसरा ही अर्थ होगा। और सर अगर इसमें क्या जो असंतुष्ट ग्रुप है एनसीपी का वो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है? मामला सुप्रीम कोर्ट में आने की कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में तो आना मुश्किल है मामला। क्या वजह हो सकती है? उसका कारण ये है कि सीधा अगर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और कल को कोई दूसरा ऑर्डर हो गया जो उनके खिलाफ है तो उनकी सारी रेमेडी बंद हो जाएंगी, वो सिर्फ हाई कोर्ट में ही जाएंगे। और हाई कोर्ट में जाने का क्या आधार हो सकता है? किस तरह की दलीलें लेकर जा सकते हैं? उस पे तो बहुत सारे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। अगर वही दलीलें वो ले लें तो वहाँ हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल है, इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताइएगा कि पार्टी से जो टूटकर जो विधायक गए हैं उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ का कितना असर होगा? क्या उनकी विधायकी जा सकती है? नहीं, उन पर एंटी मैं पहले ही कह चुका हूँ, क्योंकि इनकी सरकार नहीं है वहाँ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ इनके ऊपर लागू नहीं है। ये बहुत क्लियर कट है। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्रिया हमसे बात। ओके जी। संविधान विशेषज्ञ डीके गर्ग जी, जिस तरह के सवाल हैं जो अभी तक का मौजूदा घटनाक्रम है उससे जुड़े सवालों के उन्होंने सीधे सीधे जवाब दिए हैं, जिससे ये जाहिर होता है बहुत अगर मगर की स्थिति नहीं है। जो अजित पवार जो ग्रुप है वो बहुत मजबूत स्थिति में है, उनके विधायकों पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लागू नहीं होता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।